देश की उभरती हुई इलेक्ट्रिक कैब सर्विस ब्लू स्मार्ट ने अचानक से दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में अपनी राइड बुकिंग सर्विस बंद कर दी है। ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, लेकिन यूजर्स ना तो कोई डेट चुन पा रहे हैं और ना ही टाइम स्लॉट, जिससे ये साफ है कि उनकी जो सर्विस है वो टेम्पररीली रोक दी गई है। सेबी की जांच के बाद से ये कदम उठाया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आखिर इस कंपनी को अपनी सर्विस को रोकने के पीछे के जो कारण है वो क्या है और इस कंपनी का इतिहास क्या है। ब्लू स्मार्ट पर ये बड़ा असर तब सामने आया जब इसके साथ जुड़ी कंपनी गेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ सेबी ने बड़ा खुलासा किया। सेबी ने पाया कि गेंसोल ने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लिए 200 करोड़ से ज्यादा फंड गलत तरीकों से डाइवर्ट कर दिया है। गेंसोल ब्लू स्मार्ट को ईवी लीज पर देता था और दोनों कंपनियों के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस बहुत डीप थे और अच्छे भी। ब्लू स्मार्ट अब उबर के साथ पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लू स्मार्ट अब अपने कैब बिजनेस से बाहर निकलने और कॉम्पिटिटर कंपनी उबर के लिए फ्लीट पार्टनर के तौर पर काम करने की प्लानिंग बना रही है। ब्लू स्मार्ट के शेयर होल्डर्स ने इस ट्रांजिशन प्लान को मंजूरी दे दी है और पहले लेवल में 700 से 800 कारों को उबर के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस फेज वाइज की जाएगी और पूरा शेड्यूल जल्द ही तय होगा। ब्लू स्मार्ट, जिसे कभी ओला और उबर को टक्कर देने वाला माना जा रहा था, अब खुद उबर के साथ मिलकर काम करने की ओर बढ़ रही है। सेबी की जांच ने उसके फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर गेंसोल और ब्लू स्मार्ट की जो ट्रेजेडी है उसकी पूरी टाइमलाइन को देखें तो 2021 से 24 के बीच गेंसोल इंजीनियरिंग को IREDA और PFC से 978 करोड़ के टर्म लोन मिले। इनमें से 664 करोड़ ब्लू स्मार्ट के लिए 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए दिए गए। फिर आते हैं 2022 में गेंसोल ने ईवी सप्लायर गो ऑटो को बड़ी रकम ट्रांसफर की। गो ऑटो ने ये पैसा कैब ब्रिज जैसे रिलेटेड पार्टीज को ट्रांसफर किया। कैब ब्रिज को 42 करोड़ 94 लाख DLF के लग्जरी प्रोजेक्ट द कैमेलियाज में फ्लैट खरीदने में लगाए और ये फ्लैट अनमोल सिंह जग्गी, जो कि गेंसोल प्रमोटर हैं, उनके परिवार के नाम बुक था। सितंबर 2023 में गेंसोल को 117.47 करोड़ का लोन मिला, जिसे फिर कैब ब्रिज और गेंसोल कंसल्टेंट्स जैसे प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों को ट्रांसफर किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक गेंसोल ने कुल मिलाकर 424.14 करोड़ वेलरे सोलर इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किए। इनमें से 246.07 करोड़ रिलेटेड पार्टीज को दिए गए। अनमोल जग्गी को 25.76 करोड़ और पुनीत जग्गी को 13.55 करोड़ मिले। अब आते हैं 15 अप्रैल 2025 में सेबी ने गेंसोल और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया और दोनों भाई अनमोल और पुनीत जग्गी को कंपनी के डायरेक्टर पद से हटाया गया और शेयर मार्केट एक्सेस को भी रोक दिया गया। साथ ही साथ फोरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया गया। फिर 16 अप्रैल 2025 को ब्लू स्मार्ट ऐप से दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में राइड बुकिंग बंद कर दी गई। अब ब्लू स्मार्ट की प्लानिंग है कि वो उबर के लिए फ्लीट पार्टनर के रूप में काम करेगी। पहले लेवल में 700 से 800 गाड़ियां उबर को ट्रांसफर की जाएंगी। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।